नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एएलपी का 2009 में जो एग्ज़ाम हुआ था आरआरबी मुजफ्फरपुर का, उसमें पूछे गए साइंस व इंजीनियरिंग के प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जिन बच्चों का एग्ज़ाम लगा हुआ है एएलपी सीबीटी 2 का, जिससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि सीबीटी 2 में किस टाइप के और कैसे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। और प्रश्नों के काफ़ी ज़्यादा रिपीट भी रेलवे द्वारा किए जाते हैं प्रीवियस ईयर के पेपरों से, तो आप लोगों को सारे टाइप के प्रश्नों का रिवीजन भी हो जाएगा। तो आप लोग चैनल पर जाकर प्रीवियस ईयर के सारे शिफ्टों के पेपरों को जरूर रिवीजन करें। मैंने जितने भी एएलपी के प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए थे सारे वीडियो बनाकर डाल रखे हैं, तो आप लोग चैनल पर जाकर सारे वीडियो को एग्ज़ाम से पहले ज़रूर रिवीजन करें। और जिन बच्चों का एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम लगा हुआ है वो बच्चे भी चैनल से जुड़ जाएं। मैं डेली प्रीवियस ईयर के एनटीपीसी और ग्रुप डी के जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों का रिवीजन के वीडियो डालता हूं, तो आप लोग चैनल से जुड़ें और रिवीजन करते रहें। बढ़ते हैं अपने 15 फरवरी 2009 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है साइंस का न्यूमेरिकल बेस्ड। एक गेंद को निर्वात में 49 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए उस गेंद द्वारा लिया गया समय क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब गेंद को अधिकतम ऊंचाई पर गेंद फेंकी जाती है तो उसका अंतिम वेग v जो होता है 0 हो जाता है। और यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा v बराबर u प्लस जी टी, और यहाँ पर u का मान जो दिया हुआ है 49 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, और g का मान हम लोग 9.8 रख देंगे, तो यहाँ से t का मान आ जाएगा 5 सेकंड। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध होते हैं, तो आंसर हो जाएगा सहसंयोजी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इन दोनों रंगों को मिलाने से पीले रंग का निर्माण होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था फ्यूज का उत्तम तार निम्न में से किस धातु का बना होता है, तो आंसर हो जाएगा तांबा, टिन व सीसा धातु के फ्यूज के उत्तम तार बने होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था यसाई पद्धति का प्रचलन कब से हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा इसका प्रचलन 1967 से हुआ था। अगला प्रश्न एक फर्मी में कितना मीटर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 के पावर -15 मीटर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा इसका प्रतिपादन केपलर के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पुनः आवेशित होने वाली बैटरी में रासायनिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस गैस से प्रदूषण नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस से प्रदूषण नहीं होता है। बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे CO कहते हैं इससे भी प्रदूषण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसे कहते हैं इससे भी होता है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O इससे भी होता है। अगला प्रश्न था एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हवा की शक्ति तथा गति को मापते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था पी प्रकार की अर्धचालक में अधिक
संख्य आवेश वाहक कौन होते हैं? तो आंसर हो जाएगा होल्स। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता होती है। तो आंसर हो जाएगा अनंत। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वीय आकर्षण होगा। तो आंसर हो जाएगा 1/4। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कोई बल 2 किलोग्राम की एक वस्तु को 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण प्रदान करता है, वही बल 10 किलोग्राम की वस्तु को कितना त्वरण प्रदान करेगा? तो हम लोग जानते हैं कि बल बराबर फार्मूला होता है मात्रा इंटू त्वरण। यहाँ पर मात्रा m दिया हुआ है 2 किलोग्राम और त्वरण का मान दिया हुआ है 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से बल का मान आ जाएगा 1 न्यूटन। फिर अगला उसमें जो पूछ रहा है वही बल 10 किलोग्राम की मात्रा को, तब यम बराबर हो जाएगा 10 केजी और बल का मान आ गया था 1 न्यूटन। तो फिर से वही फार्मूला बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब इस बार यहाँ से हम लोग त्वरण का मान निकालेंगे। तो त्वरण बराबर हो जाएगा बल 1 न्यूटन अपान मात्रा 10 किलोग्राम, जिससे आंसर आ जाएगा त्वरण का 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कैथोड किरणें होती हैं। तो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की धारा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला कंप्यूटर का प्रश्न है http www.prinhall.com इस URL में http चिन्हित अंश क्या है? तो आंसर हो जाएगा ट्रांसफर नियमावली। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न समय की एक अवधि के दौरान आप जितने वेबसाइट एवं पृष्ठ देखें उन सभी को प्रदर्शित करता है। तो आंसर हो जाएगा टास्क बार। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था मानव शरीर में कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं? तो आंसर हो जाएगा ग्रसनी में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था इंटरनेट पर नो चार्ज में सामान्यतया परिचित सॉफ्टवेयर बग की मरम्मत कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा पैच। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था सबसे हल्की गैस होती है। तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था सोडियम को किस द्रव में रखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरोसिन में रखा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है। तो आंसर हो जाएगा वृक्क के प्रतिस्थापन में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सूर्य उगते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई पड़ता है? तो आंसर हो जाएगा लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है इस कारण। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 0.03%। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो आंसर हो जाएगा यकृत ग्रंथि। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था आमाशय में भोजन के पश्चात क्या मिलता है? तो आंसर हो जाएगा पित्त रस।
तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था मांस, अंडा, मछली का यकृत तेल तथा दूध में किसका स्रोत होता है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन डी का स्रोत होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रक्त समूह ओ को सार्वत्रिक रक्तदाता कहा जाता है, इसमें निम्न में से कौन सा एंटीजन पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? तो आंसर हो जाएगा CnH2n। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग से सर नीचे गिराया जाता है, तो 4 सेकंड बाद वह धरातल पर पहुंचता है, तो मीनार की लगभग ऊंचाई क्या होगी? तो इसका मीनार की ऊंचाई बराबर फार्मूला हो जाएगा UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। यहाँ पर U का मान 0 हो जाएगा और G का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड रख देंगे, तो यहाँ पर और T का मान जो है दिया हुआ है 4 सेकेंड। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 1/2 इंटू 10 इंटू 4 इंटू 4 बराबर 80 मीटर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था नियत वेग पर चलती हुई एक ट्रेन से एक व्यक्ति प्लेटफार्म पर एक गेंद को गिराता है, प्लेटफार्म पर खड़ा एक प्रेक्षक द्वारा देखा गया गेंद का मार्ग होगा? तो आंसर हो जाएगा एक परवलयकार। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था 20 सेंटीमीटर लंबे तार का प्रतिरोध 5 ओम है, इसे 40 सेंटीमीटर की लंबाई तक एक समान रूप से ताना जाता है, तो वर्तमान प्रतिरोध क्या होगा? तो यहाँ पे जो फार्मूला होता है R1/R2 बराबर A2/A1 इंटू L1/L2। तो यहाँ पर R1 का मान जो दिया हुआ है 5 ओम दिया हुआ है, R2 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से R2 का मान आ जाएगा 20 ओम। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था निम्न में से कौन हवा से जमीन तक वार करने वाला प्रक्षेपास्त्र होता है? तो आंसर हो जाएगा नाग। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छत्रांक है? तो आंसर हो जाएगा कवक। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था मोनाजाइट अयस्क होता है? तो आंसर हो जाएगा थोरियम का। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था निम्नलिखित मसालों में जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा हल्दी, दालचीनी और लौंग, इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला था DNA संरचना का मॉडल किसने तैयार किया था? तो आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और अगला था विटामिन ई महत्वपूर्ण है? तो आंसर हो जाएगा अंकुरित
अनाजों में, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए साइंस इंजीनियरिंग के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।